तो मथुरा के बाद अब चलिए बात करते हैं गया सीट की। एनडीए गठबंधन से जीतन राम मांझी को एक ही सीट मिली है और वो सीट है ऐतिहासिक गया सीट, जहां से एक बार फिर जीतन राम मांझी मैदान में हैं। दरअसल 2014 और 2019 में उन्हें यहां हार झेलनी पड़ी थी। हालांकि पिछली बार उन्होंने महागठबंधन से चुनाव लड़ा था, लेकिन सवाल यह है कि क्या मांझी इस बार अपनी नैया पार लगा पाएंगे। मांझी के सामने आरजेडी से है बोधगया के मौजूदा विधायक कुमार सर्वजीत। वैसे गया का रिवाज रहा है कि पिछले 25 साल से यहां मांझी प्रत्याशी ही चुनाव जीतता रहा है, चाहे वो किसी भी पार्टी का रहा हो। इसी को लेकर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो बिहार के और देश के नौजवानों को नहीं पसंद करते। बीजेपी और एनडीए के पक्ष में उठी ये हुंकार बिहार के साथ ही पूरे देश में गूंज रही है। गया में एनडीए को पार लगाएंगे मांझी। हम कर्म पर विश्वास करते हैं, कर्म मेरा होगा, लोगों का आशीर्वाद होगा, तो जैसे सब कुछ मिला है वैसे ये भी मिलेगा। बुद्ध की धरती में क्या है जनता का मूड? सांसद जो भी जीत के जाते हैं सिर्फ अपने इक्के दुक्के आदमी के बात मानते हुए काम करते हैं। बोधगया में कैसे जलेगी लालटेन? हम काम पे वोट मांगते हैं, हम काम करने वाले लोग हैं, हम काम करेंगे। बिहार की वो पवित्र भूमि जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, जो बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है, वहां पर एक बार फिर सियासी पारा गर्म है। गया बिहार की चर्चित सीट है और पिछले 56 साल से अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। सबसे ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि पिछले 25 साल से इस सीट पर मांझी उम्मीदवारों का ही कब्जा है। लड़ाई होती है, उसको बहुत आसान और बहुत कठिन हम नहीं मानते हैं। हम लड़ना जानते हैं, मनयोग से लड़ेंगे, जनता का आशीर्वाद मिलेगा, ऐसा हमको विश्वास है। गया सीट पर इस बार मुकाबला बेहद रोचक है, क्योंकि एनडीए की तरफ से हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी मैदान में हैं, जो 2014 और 2019 में इस सीट से चुनाव हार चुके हैं। इसलिए ये चुनाव उनके लिए प्रतिष्ठा का विषय बन चुका है। मांझी के सामने हैं आरजेडी के कुमार सर्वजीत, जो बोधगया सीट से मौजूदा विधायक हैं और अपनी जीत का दंभ भर रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में मांझी आरजेडी के साथ थे और महागठबंधन प्रत्याशी के तौर पर गया के मैदान में उतरे थे, लेकिन उन्हें करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी। जेडीयू प्रत्याशी विजय कुमार मांझी ने उन्हें 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से हरा दिया था, लेकिन इस बार तस्वीर अलग है। मांझी अब एनडीए के साथ हैं और बड़ी जीत की उम्मीद लेकर मैदान में उतरे हैं। कि मोदी जी चाहे हम उनके गठबंधन में रहें तो, उनके गठबंधन से बाहर रहें तो, जब कभी भी होता है तो हमारे बारे में कोट करते हैं, हमारे बारे में चिंता करते हैं। हम जब उनसे मिलने का समय मांगते हैं तो बेशक हमको समय देते हैं, तो इतना प्रतिष्ठा हमको देते हैं। इससे उम्मीद है कि उनको भी लगता है कि गया से अगर एक ऐसा सशक्त सांसद आएगा तो बिहार के लिए कुछ कर सकेगा। ये भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो बिहार के और देश के नौजवानों को नहीं पसंद करते। अब उनके साथ रहने वाले लोग कभी भगवान राम को गाली देते, कभी ब्राह्मण को गाली देते। तो ये सब परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है देश में, इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि ये भगवान बुद्ध की पवित्र धरती और ये भगवान बुद्ध विष्णु की धरती पे जो इस जिला के नौजवान साथी हैं, मेरे ऐसे व्यक्ति को पसंद करेंगे और हमें दिल्ली तक भेजेंगे। गया सीट पर महादलित वोटर निर्णायक है। यही वजह है कि सभी पार्टियां जातीय समीकरण साधने के लिए महादलित प्रत्याशी पर ही दांव लगाती रही। पिछले 25 साल से मांझी प्रत्याशी ही बौद्ध तीर्थस्थली से सांसद बनते आए हैं। गया में कांग्रेस पूरी तरह से साफ है। 1984 के बाद कांग्रेस यहां से कभी चुनाव जीत ही नहीं सकी।
विकास के नाम पर अगर देखा जाए तो उस क्षेत्र में अभी तक विकास कुछ भी नहीं हुआ है। आज हमारे यहाँ स्वास्थ्य हो या शिक्षा हो, ये सब पर जो है सो अभी तक विकास का कुछ भी नहीं है। अब राज्य सरकार कुछ कोशिश कर रही है, कुछ और डेवलप करने के लिए रोडवे बन रही है और जो कुछ बनाने की योजना बन रही है, लेकिन सांसद के रूप में मुझे तो नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाला सांसद मिला है। तो जो भी चुनाव जीते इस बार, जो जनता की डिमांड है शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, इसमें बदलाव करें और जनता को फायदा पहुंचाएं, तभी सही होगा। गया सीट पर बीजेपी और जेडीयू मजबूत दिख रही है। 1998 में पहली बार यहां कमल खिला था और कृष्ण कुमार चौधरी सांसद बने थे। 2004 में आरजेडी ने बाजी मारी, लेकिन 2009 और 2014 में हरि मांझी बीजेपी से सांसद बने। 2019 में ये सीट जेडीयू के खाते में चली गई थी और जेडीयू से विजय कुमार मांझी ने जीत दर्ज की। लिहाजा इस बार जीतन राम मांझी के सामने बड़ी जीत दर्ज करने की चुनौती है। वो गया के कद्दावर नेता हैं और 2015 में बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। एक अवैध हम उठे घर से, स्कूल से आए और पद मिल गया, उसको परिवारवाद करना, इसलिए उनका परिवार का परिभाषा गलत है। बिहार की जनता उसको जवाब देगी। अच्छा समझते हैं कि आज हर क्षेत्र के जीत के लिए वो भी आमादा है। उनका कहना है कि अब की बार 400 पार, और बिहार के लोगों का कहना है कि 400 सीट पर हम लोग जीतेंगे। मांझी ने 1980 में राजनीति में कदम रखा था। वो 4 बार विधायक रहे हैं और बिहार सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। पहले वो जेडीयू में थे और नीतीश कुमार के बेहद करीबी रहे हैं, लेकिन 2015 में उन्होंने अपनी पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा बनाई। मांझी के सामने अब की बार पीएम मोदी के मिशन 400 पार को पूरा करने की चुनौती है। बीजेपी और एनडीए के पक्ष में उठी ये हुंकार बिहार के साथ ही पूरे देश में गूंज रही है। 40 सीटें एनडीए के खाते में देने का आप बिहार वासियों का निर्धार, मैं इस निर्धार को नमन करता हूं। गया के जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ करीब 2.5 लाख मांझी समाज के वोटर हैं। इसके अलावा मुस्लिम और राजपूत भूमिहार भी करीब 2-2 लाख हैं। यादव और वैश्य वोटर भी अच्छी खासी तादाद में हैं। यानी एनडीए और आरजेडी दोनों के लिए ये सीट अहम है। अब देखना होगा कि जनता किसे संसद भेजती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।